नमस्कार। मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन और रेखा की, खास तौर से उनकी प्रेम कहानी की। मेरा दिल बेचैनी है हम सफर के लिए, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर। हालांकि ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन इन दिनों ये कहानी फिर उभर कर तब सामने आई जब अनंत अंबानी की शादी में अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ शरीक हुए और रेखा भी उस मौके पर वहाँ आई, तो यह कहानी एक बार फिर उठ खड़ी हुई। हालांकि ये दोनों उस समारोह में कभी साथ मिले नहीं, इनके कोई एक साथ फोटोग्राफ्स भी नहीं है, इनकी कोई बातचीत या आमना सामना भी नहीं है। रेखा ऐश्वर्या राय से जरूर मिली और आराध्या से मिलती दिखाई दी, अमिताभ से नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये कहानी कई कारणों से सुर्खियों में आ गई है। हालांकि यूँ तो ये कहानी हर साल तब सुर्खियों में आई ही जाती है जब इन दोनों के जन्मदिन होते हैं। ये बड़ा संयोग है कि इन दोनों के जन्मदिन साथ साथ आते हैं, 10 अक्टूबर को रेखा का और 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन का। और इस 10 अक्टूबर को रेखा जहाँ 70 साल की होने जा रही हैं और अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को 1982 साल के हो जाएंगे, तो तब भी इस उम्र में भी इनकी ये प्रेम कहानी वो पुराने दौर की याद दिलाती है जब ये दोनों युवा थे। तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। इन दोनों की उम्र में 12 साल का अंतर है। जब ये पहली बार मिले तो रेखा 22 साल की थी और अमिताभ बच्चन 34 साल के थे, और वो मौका था फिल्म दो अनजाने की शूटिंग का, जिस फिल्म में दोनों ने पहली बार साथ काम किया। हालांकि आपको मैं बता दूं, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि दोनों लगभग एक ही समय में ये मुंबई पहुंचे 1969 के दौर में, और इस हिसाब से दोनों की जो उनका करियर है वो एक जैसा ही है। लेकिन रेखा आते ही 1970 में सावन भादो में हिट हो गई और उसके बाद उनकी और फिल्में भी हिट होती गई। लेकिन अमिताभ को सफलता 3 साल बाद 1973 में जंजीर फिल्म से मिली। लेकिन 1972 में जब ये दोनों मिले तब एक फिल्म थी जिनके लिए इनको साथ साइन किया गया था। वो GM रोशन निर्माता थे और निर्देशक थे कुंदन कुमार, और फिल्म का नाम था अपने पराए। तो ये फिल्म उनके साथ अनुबंधित की गई, लेकिन ये शुरू नहीं हो सकी और कुछ दिन बाद बंद हो गई। लेकिन बाद में इस फिल्म में रेखा तो रही, अमिताभ नहीं थे, और अमिताभ की जगह संजय खान को लिया गया और ये फिल्म दुनिया का मेला के नाम से प्रदर्शित हुई थी, लेकिन चल नहीं सकी थी। लेकिन 1976 में जब दो अनजाने में ये मिले, उस फिल्म में रेखा का कुछ नेगेटिव टच वाला रोल था और अमिताभ बच्चन उसके हीरो थे, प्रेम चोपड़ा उसमें साथ थे। बहुत अच्छी फिल्म रही, दुलाल गुहा उसके निर्देशक थे और इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया। इसी फिल्म में जब रेखा, आपको बताया, 22 साल की थी और अमिताभ 34 साल के थे, तो रेखा अमिताभ बच्चन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई। उन्होंने उनका अनुशासन देखा, काम करने का ढंग देखा। रेखा जबकि इससे पहले बहुत चुलबुली रहती थी और शूटिंग के समय बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती थी, लेकिन अमिताभ बच्चन शूटिंग के समय बहुत सीरियस रहते हैं, कि उनकी शुरू से आदत है। और अब भी जब मैं उनको शूटिंग के समय देखता हूँ या KBC की शूटिंग के समय देखता हूँ तो उनकी वही गंभीरता हर वक्त बनी रहती है। तो रेखा उनके अनुशासन, उनकी बातें, उनके काम करने के ढंग से इतनी प्रभावित हुई कि वे उन्हीं की होकर रह गई और ये सिलसिला उनका चला 1981 तक, फिल्म सिलसिला की शूटिंग तक। अब आप ये देखिए, 1981 को जब ये सिलसिला फिल्म चली थी, जो इन दोनों की आखिरी फिल्म थी। हालांकि इन दोनों ने कुल लगभग 14 फिल्मों में काम किया, जिसमें 10 फिल्में तो ऐसी थी जिनमें ये मुख्य भूमिका में थे, और वो सारी फिल्में ही लगभग चली। सिर्फ 2-3 फिल्म आलाप और गंगा की सौगंध को छोड़ दें तो इनकी लगभग सभी फिल्म चली, चाहे वो दो अनजाने थी, चाहे मिस्टर नटवरलाल, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना, सुहाग, और भी ऐसे कुछ और फिल्में, राम बलराम भी। लेकिन आप ये देखिए, जो सिलसिला फिल्म थी, जो उससे पहले ही इन दोनों की प्रेम कहानी में एक बहुत बड़ा रुकावट हो गई थी और इनकी प्रेम कहानी का चैप्टर बंद हो गया था 1980 के अंदर। लेकिन उसके बाद 1980 के अंदर जब फिल्म सिलसिला की शूटिंग शुरू हुई तो यश चोपड़ा इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी और स्मिता पाटिल को लेना चाहते थे। लेकिन बाद में
यश चोपड़ा को अचानक लगा इस फिल्म के अंदर रेखा और जया हो तो ये फिल्म एक नया अध्याय लिख सकती है, एक नई कहानी लिख सकती है और लोगों को बहुत आकर्षित करेगी। तो अंतिम समय में यश चोपड़ा ने इस निर्णय को बदला, जबकि वो कश्मीर इस फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंच चुके थे और उन्होंने जैसे तैसे जया और रेखा को दोनों को मना लिया। रेखा का तो मना करने का कोई सवाल ही नहीं था, वो तो चाहती थी कि मैं इनके साथ और फिल्में करूं, लेकिन जया इस फिल्म के लिए राजी हो गई यश चोपड़ा के कहने पर। और ये फिल्म 1981 में रिलीज हुई, लेकिन इन दोनों की ये आखिरी फिल्म साबित हुई। मैं आपको ये भी बता दूं, जब सिलसिला फिल्म की शूटिंग दिल्ली में चल रही थी और गुड़गांव आसपास फार्म हाउस पे चल रही थी, तो तब ये पूरी टीम दिल्ली के ओबेरॉय होटल में ठहरी हुई थी और मैं भी उस समय जनवरी 1981 में इनसे मिलने के लिए ओबेरॉय होटल गया था। तब अमिताभ से भी मेरी बात हुई, रेखा से भी बात हुई और जया से भी बात हुई। लेकिन मैंने तब देखा जया जरा भी तनाव में नहीं थी कि कुछ अमिताभ और रेखा को लेकर जिस तरह के सुनते आ रहे थे, ऐसे कोई उनके चेहरे पे तनाव नहीं था, ना कोई चिड़चिड़ाहट थी। और यहाँ तक कि वो रेखा के साथ ही बहुत हंस के और अच्छी तरह से बात कर रही थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और आपको एक बात और बता दूं कि रेखा जो है जया को दीदी भाई कहकर बुलाती थी और इन दोनों की मुलाकात भी उनकी शादी से पहले यानी 1973 में जया और अमिताभ की शादी हुई। तो ये जया और रेखा उससे पहले एक दूसरे को जानते थे, जबकि जया और अमिताभ की शादी नहीं हुई थी। और इनको बहुत दीदी भाई कहकर बुलाती थी, बहुत अच्छे से मिलती थी और बहुत अच्छा सिलसिला चलता रहा इनका। लेकिन इस फिल्म के बाद इनका फिल्मों में साथ काम करना बंद हो गया। अब आप ये देखिए, ये बात लगभग 43 साल पुरानी हो चुकी है। वो 1981 और हम 2024 में हैं, लेकिन तब भी इनकी प्रेम कहानी आज भी सभी लोग याद करते हैं, उसमें दिलचस्पी लेते हैं। और जरा भी कहीं ये दोनों साथ दिखाई देते हैं या थोड़ा दूर दूर भी दिखाई देते हैं तो चर्चा बन जाती है, सुर्खियाँ बन जाती है। ऐसा ही अभी तब हुआ जब ये दोनों अनंत अंबानी की शादी में आए। अब आप ये देखिए, इतनी साल कोई प्रेम कहानी कैसे आज भी, उस समय सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय जो लोग पैदा भी नहीं हुए थे वो भी आज इस प्रेम कहानी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। आज आप किसी 12 साल 13 साल 14 साल के किसी किशोर से पूछें या किशोरी से पूछें या 20 साल या 22 साल के किसी युवक से युवती से पूछें, वो भी इनकी प्रेम कहानी को जानता है, उसमें दिलचस्पी लेता है और भी ज़्यादा जानना चाहता है कि इन दोनों की कहानी क्या थी और कैसे इन दोनों के बीच में प्रेम था। इसलिए जब ये अनंत अंबानी की शादी में पहुंचे तो उस समय भी सभी की निगाहें इन पर पहुंच गई। हालांकि दोनों साथ नहीं आए, अमिताभ अलग आए अपने परिवार के साथ, रेखा अलग आई, लेकिन फिर भी ये कहानी बन गई और लोग ढूंढते रहे कि शायद ये मिलेंगे या इनकी बातचीत होगी। रेखा सिर्फ ऐश्वर्या से मिली, जैसे मैंने आपको बताया, और आराध्या से मिली, इनसे नहीं मिली। लेकिन बार बार इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि ये जहाँ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे, जो कि अनंत अंबानी की शादी में फोटो शूट के लिए एक स्पेशल जगह बनाई हुई थी, उसके पीछे ए और आर लिखा हुआ था। ए से अनंत और आर से राधिका। लेकिन जब अमिताभ ने वहाँ फोटो खिंचाई ए के साथ और आर के साथ तो वो ए हुए, और जब आर में रेखा ने खिंचाई तो उसको अमिताभ और रेखा के रूप में लिया जाने लगा और फिर ये सुर्खियां बन गई। मैं आपको बता दूं, ऐसे कितने मौके आए जब ये दोनों साथ एक समारोह में पहुंचे, फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में भी देखा, कुछ और भी समारोह में देखा। लेकिन जब भी कुछ ऐसा मौका बनता था जब अमिताभ रेखा साथ आने लगते थे तो अमिताभ धीरे से साइड से निकल कर कट कर कहीं और चल पड़ते थे। वो अमिताभ साइड चले जाते थे और रेखा जो है अभिषेक से, ऐश्वर्या से, यहाँ तक कि जया से भी गले मिलती थी, लेकिन अमिताभ हमेशा दूरी बना रखते थे। मुझे याद है इन दोनों जो एक बार जब इतने सालों बाद इनको साथ हमने एक फ्रेम में देखा तो वो मौका था 2015 का, जब पृथ्वी थिएटर में शशि कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल रहा था। उस समय एक पल ऐसा था जब ये दोनों एक फ्रेम में साथ आए। उन फोटोग्राफ्स को अगर देखेंगे तो उसमें ये दोनों साथ आए थे, अन्यथा उसके बाद ये कभी साथ दिखाई नहीं दिए। अब बात यह आती है इनकी प्रेम कहानी इतनी मशहूर क्यों है। उसका देखिए एक कारण तो यह है ही कि इन दोनों की जोड़ी बहुत लोकप्रिय रही, इन दोनों की फिल्में बहुत लोकप्रिय रहीं और अमिताभ का जो अनुशासन था वो इतना पसंद आया कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई और उनसे प्यार कर बैठी। जाहिर है अमिताभ ने भी उनसे प्यार किया ही होगा, तभी इतनी बातें उठी। लेकिन अमिताभ ने कभी इस प्रेम कहानी को स्वीकार नहीं किया, लेकिन रेखा ने इस प्रेम कहानी को कई बार इतने ही मौक़ों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्टली इस प्रेम कहानी को स्वीकार किया है। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैं
अमिताभ बच्चन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। यहाँ तक कि रेखा ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अमिताभ बच्चन ने रेखा को 2 अंगूठियाँ दी थी और वो अंगूठियों को इतना प्यार करती थी, इतना प्रेम करती थी, उतना उनसे इतना लगाव था कि उनको सोते समय भी नहीं उतारती थी, हमेशा पहने रहती थी। लेकिन जब अमिताभ ने रेखा के साथ फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, उनसे दूरी बना ली, तो रेखा ने खुद कहा था कि मैंने उनको वो 2 अंगूठियाँ वापस कर दी हैं। अब ये कहानी फिर भी बार बार आती है और मुझे तो लगता है कि जिस तरह कभी राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी थी, वो आज भी हम याद करते हैं। वो प्रेम कहानी भी बहुत मशहूर हुई, चाहे नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली, लेकिन फिर भी वो कहानी बहुत मशहूर रही। तो जिस तरह राज कपूर नरगिस की प्रेम कहानी पहले थी, आज भी है और कल भी रहेगी, इसी तरह मैं कह सकता हूँ अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी भी पहले थी, आज भी है और कल भी रहेगी। अब आपको हमारा ये एपिसोड कैसे लगा? यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और इसे शेयर भी करें। और यदि अभी आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।